जाने के समय कटोगे तो कटोगे, वोट लेने के समय धर्म देखो, मंदिर मस्जिद देखो। और जब समान अवसर समान शिक्षा की बात आई, यूजीसी की बात आई, तो कहा मोदिया तुमको मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहता था, विश्वगुरु कहता था, वही यूजीसी बिल पर कहा कि तेलिया तुमको गाड़ दे, मोदिया तुमको गाड़ देंगे। मैं नहीं बोल रहा, ये वही सवर्ण मनवादी समाज के लोग बोल रहे हैं जो यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। यह संवैधानिक मूल्य है हमारा, ये मौलिक अधिकार है हमारा। भारत सरकार यूजीसी समता संवर्धन बिल 2026 लागू करना होगा। डर गई है क्योंकि इन्हीं शासक वर्ग मनवादियों का कॉलेजियम के द्वारा न्यायालय में उनका वर्चस्व है, एकाधिकार है उनका और तमाम चीजों में आप उच्च सचिवालयों में देखिए, तमाम एक जाति वर्ग का लोगों का वहाँ भी वर्चस्व है। शासन प्रशासन में एक जाति वर्ग का वर्चस्व है। तो भारत का जो श्रमिक वर्ग है, जो कमीना वर्ग है, जो 85% कमजोर वर्ग है, वो कहाँ जाएगा? भारत का संविधान सबको समानता का अवसर देता है, सबको समान सम्मान का अवसर देता है। हमारा संवैधानिक जो हमारा मूल्य है, उन मूल्यों के आधार पर हमें समान अवसर मिलना चाहिए। एक तरफ आप संवैधानिक हक के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो फिर आपको संवैधानिक हक वही पे बची। इन तमाम चीजों को हम तो वही कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन स्वतः समाप्त हो जाएगी जब कॉलेजियम हटेगा, जब जाति जनगणना होगी, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सारा आंकड़ा जब डाटा सरकार के पास आएगा तो स्वतः इनको बेहतर पॉलिसी कमजोर वर्गों के पक्ष में देना पड़ेगा। और इसीलिए इसी डर से, क्योंकि कमजोर वर्ग हम पर हावी ना हो जाए, हमारा जो एक अधिकार है, जो शासक वर्ग है, मनवादी वर्ग है, वो अधिकार वर्चस्व खत्म ना हो जाए, इसलिए सरकार को वो मजबूर करते हैं। आप बताइए, ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ मर गया था? ये चीफ जस्टिस कहाँ सोए थे जब आज 4-5 सालों से नहीं, हम कहेंगे आजादी के पहले से, जब किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब ये चीफ जस्टिस महोदय कहाँ सोए थे? क्यों नहीं संज्ञान लिए? और ये चुनाव के पहले जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था, उस मतदाता पुनरीक्षण में सैकड़ों बीएलओ आत्महत्या किए, तब उस समय सीजेआई कहाँ मरे हुए थे? आज जब बच्चों के भविष्य की खातिर, छात्र नौजवानों के भविष्य की खातिर समान अवसर समान सम्मान के साथ यूजीसी बिल लाया गया, तो मात्र 3 दिन में ये जातिवादी पक्षपाती मनवादी जस्टिस ने रोक लगा दिया, बिना कोई पिटीशन के, बिना कोई सर्वे के, बिना कोई जांच पड़ताल के रोक लगा दिया। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसे अविलंब को लागू करे और कॉलेजियम सिस्टम को हटाना होगा। देश में जाति जनगणना के साथ छेड़छाड़ यहाँ नहीं चलेगी, हक चोरी बेईमानी नहीं कराना होगा, आंकड़ों को सार्वजनिक करना होगा, और नहीं तो पूरे देश भर में हम सब एकजुट होकर 85% सरकार को के खिलाफ हम लोग चक्का जाम करेंगे। जी क्या कहेंगे नेता जी? यूजीसी के लेकर लाइन में खड़े हैं। ये यूजीसी बिल जो सरकार लाई है, राम लाए तो ठीक है, दुनिया में जो भी काम मोदी जी किए सब अच्छा काम किए, प्राइवेटीकरण किए सब अच्छा किए, लेकिन यूजीसी बिल लाए तो उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि आरएसएस का मतलब होता है आरएसएस, रेशियल सुपीरियर सिस्टम। उनका कार्य ही है रेशियल सुपीरियर सिस्टम। ये कॉलेजियम के नाजायज औलाद जो हाई कोर्ट में हाई बदमाश, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम बदमाश, ये जज नहीं हुआ है। इन लोग के पिछुआरे पर लात मारना चाहिए, 10 मारना चाहिए और 1 गिनना चाहिए। ये जज लोग नहीं, बदमाश लोग बैठा हुआ है। भारत के मूल निवासियों के साथ जब ये लोग यूरेशिया से आए थे, आज से 5000 बरस पहले, ये यूरेशियन नस्ल के लोग भारत के संवैधानिक पदों पर बैठकर गैर संवैधानिक कार्य कर रहा है। ये लुटेरा लोग हैं। इन लोगों को भारत में मोदी सरकार से हम आग्रह करते हैं
कि यूजीसी नहीं, ये लोग का एक डीएनए कार्ड भी लागू करवाइए कि हमारे देश में कौन विदेशी लोग बैठा हुआ है। ये भारत के जितने भी संवैधानिक पद पर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका पर ये यूरेशियन ब्राह्मण लोग बैठा हुआ है और हमारे लोगों के हक अधिकार को मतलब दबाता है। हम लोग को जब जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल कर लागू होना चाहिए, नहीं लागू होगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 13 जनवरी 2026 से कोई यूजीसी द्वारा समता संवर्धन बिल जो लाया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 दिनों के अंदर रोक लगा देना, ये स्पष्ट सिद्ध करता है कि 1919 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट में जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उस समय ब्राह्मणों को जो है न्यायाधीश बनने पर रोक लगाई थी, ये कहते हुए कि इनमें न्याय चरित्र का अभाव होता है। और ये वास्तविक बात अभी सामने दिखने को मिल भी रहा है कि 3 दिन के अंदर में, क्योंकि पहले वो जज जो है ब्राह्मण है, इसके बाद में इस देश का जज है और उनके अंदर न्याय चरित्र नहीं है। पक्षपात पूर्ण रवैया जो है हमारे समाज के साथ आज से नहीं 2500 वर्षों से किया जा रहा है और उस समाज का हमेशा सोच रहा है कि इस समाज में प्रबुद्ध लोगों का जो है विकास न हो, शिक्षा का अधिकार इसको नहीं मिले और जिसके वजह से ये संविधान में जो हम लोग को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये वंचित करने का उन लोग का षड्यंत्र है, जिसके वजह से हमारे समाज के जो यूजीसी बिल जो आया जनवरी 26 वाला, वो संरक्षण देने का हमारे बच्चों का काम करेगा। ऐसा नहीं हो, इसीलिए इस पर जो है रोक लगाया गया, ताकि उच्च संस्थानों में जब इनके बच्चे जाएंगे तो वो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग और आरएसएस के जो बच्चे हैं, एबीपी के जो लोग हैं, प्रताड़ित करेंगे, या तो वो सुसाइड करेंगे या फिर उस विश्वविद्यालय से घर को भाग आएंगे। इस तरह से हमारे समाज को वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, आज जो है यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया, धरना दिया। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि मोदी जी आप यूजीसी बिल को समर्थन दें और अपने मुंह से बोलिए आप कि यूजीसी बिल सही है। अब तक मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को बोलना चाहिए। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से एससी से कम नंबर पे हो रहा है, इसलिए मोदी जी आप इसकी समीक्षा करें और ईडब्ल्यूएस में सारे जातियों को समावेश होना चाहिए। वो जनरल का सीट है, वो केवल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली आधार पे जो है आरक्षण का नहीं है। इकोनॉमिकली आधार पे आरक्षण गलत है, वो सामाजिक और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण था। दूसरी बात, हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आज तक वो कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के लोग हैं, अभी उनको तेलिया समाज करके गाली दी गई, उनको गिरान क्यों नहीं है, क्यों नहीं गर्व होता है कि अपने ओबीसी समाज पे। और मोदी जी आपको चैलेंज है कि यदि आप अति पिछड़ा के लड़का हैं, आप अति पिछड़ा से आते हैं, तो मंडल कमीशन का जो 40 बिंदु है उसको लागू कीजिए। आप हैं मर्द तो आप बोलिए अति पिछड़ा समाज पे, पिछड़ा समाज पे, दलित समाज पे। और दूसरी बात कि अति पिछड़ा अत्याचार कानून भी लाइए, जिस तरह से अनुसूचित जाति कानून लाया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। आप समझिए कि आज तक ये कुम्हार मल्लाह जाति का कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं बना। क्या यही है न्याय आपका? सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पक्षपात हो रहे हैं। एलएस कॉलेज में जाति पूछ के लोग कान धक्के निकाल दिया जाता था और निकाला जाता है। इसलिए यूजीसी बिल का समर्थन हम लोग करने आए हैं और मोदी जी सुनिए, नहीं सुनिएगा तो हम लोग दिल्ली के संसद पे धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे।